मैं रणधीर कुमार शांति निकेतन फोरयू में आपका स्वागत है। आज भाग पार्ट 2 देखेंगे जो भारत की भौगोलिक स्थिति में विस्तार से। आज का पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कोमेरीन है। क्या है? केप कोमेरीन। अगला प्रश्न देखेंगे, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? आंसर है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल का क्या नाम है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल का क्या नाम है? तो आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो आंसर है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पे? तो आंसर है बड़ा निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु का क्या नाम है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु का क्या नाम है? तो गोरमाता, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरूमध्य क्या कहलाता है? भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरूमध्य क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? तो मन्नार की खाड़ी पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा, जो 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारण किया गया था, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इनके नाम पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को यह निर्धारित किया गया था। सीमा रेखा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को साझा करती है। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को साझा करती है।
17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को साझा करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच साझा करती है। मैनरहीन रूस और फिनलैंड को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। भारत के सुदूर पूर्व से कौन देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार। क्या बनाता है दोस्त? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो अफगानिस्तान, जो कि लद्दाख के सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन के नाम से जाना जाता है, या इसको सियाचिन ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ विस्तृत है? तो गोवा से दमन के बीच। इससे रिलेटेड एक ट्रिक है, जो कोंकण तट कहाँ से कहाँ गुजरता है, तो इसका ट्रिक है मांगो केक। माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, गो से हो जाएगा गोवा, के से हो जाएगा केरल और क से हो जाएगा कर्नाटक, जो 743 किलोमीटर है। पहले इसको 760 देता था, लेकिन अब 743 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। क्या आंसर है? प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप का क्या नाम है? यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी का नाम बताना है। पहला है बैरन, दूसरा है नारकोंडम। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये 26 प्रश्न था, ये समाप्त हो चुका है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अभी सर्च करें शांति निकेतन फॉर यू। सब्सक्राइब करें ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।